बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस असेंडेंट को आज पढ़ने जा रहे हैं। एक्वेरियस असेंडेंट फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सैटर्न, इसको देखेंगे 12 घरों में और थोड़ा सा मैं क्विक एनालिसिस करूंगा ताकि हम इसको थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करें। मैं आपको बेसिक्स जो है वो बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट किस जगह पे अच्छा है। अब आप लोगों का एक तरह से ये टेस्ट का आगाज़ हो चुका है फाइनल कि क्या अच्छाइयाँ किन किन चीज़ों में देनी है। अब वो स्टडी आपने करना। आप क्राकस खोल के सॉफ्टवेयर के अंदर देखना शुरू कर दें। असेंडेंट का लॉर्ड है, मेन बेसिक चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा ताकि हम इसको जल्दी से वाइंड अप कर सकें। असेंडेंट का लॉर्ड है सैटर्न ज़ुहल, एक्वेरियस असेंडेंट का, और फर्स्ट हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर अपनी घर में केंद्र हाउस में इसको मिलता है ससा नाम का पंच महापुरुष योग कि यहाँ पर ये पॉजिटिव असरात देता है। और यहाँ पर बैठकर ये देख रहा है, अब इसके पास 2 घर हैं। एक तो 12वां घर भी इसने अपने पास रखा हुआ है, 12th हाउस, एक घर पीछे वो भी इसके पास है। लेकिन ज़ुहल ख़ास किसके लिए होता है? एक्वेरियस के लिए होता है। और एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए कि इसने अखराजात अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। फर्स्ट हाउस में हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि अब जायचे को नॉर्मल से अबव कर देता है। साहिब जायचा के लिए फिर यहाँ से अब ये जिधर जिधर नज़र डालेगा, इसकी पहली नज़र तीसरे घर में, 7वीं नज़र 7वें घर में और 10वीं नज़र 10वें घर में करियर के हाउस में, तो वहाँ भी ये पॉजिटिविटी को मुंतकिल करेगा। लेकिन एक चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि डिग्री वाइज कभी भी प्लैनेट की जो ताकत है उसको आपने नहीं भूलना। नेक्स्ट हाउस दूसरा घर, यहाँ पर अगर सैटर्न आकर बैठ जाए तो यहाँ भी अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है कि साहिब जायचा ख़ुद उठा और जाकर फाइनेंस के घर में बैठा, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ से जिधर जिधर देख रहा है, तीसरी नज़र चौथे घर पे, 7वीं नज़र 8वें घर पे और 10वीं नज़र 11वें घर पे, तो उन घरों के लिए भी पॉजिटिव, जहाँ से आया है उनके लिए, जहाँ बैठा है उस जगह के लिए, और जहाँ जहाँ देख रहा है उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बट डिग्री वाइज उसको ताकत देना ज़रूरी है। और सैटर्न का जो स्टोन है ब्लू सफ़ायर, नीलम, कि अगर किसी के जायचे में ये ग़ुरूब हो जाए, डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाए, तो ब्लू सफ़ायर नीलम जो है वो लेकर पहना जाता है इसके लिए। ज़ुहल आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में। अब थर्ड हाउस ये एरीज़ बनता है, तो यहाँ पर सैटर्न हबूत का हो जाता है, नीच का, डेबिलिटी, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में, कि असेंडेंट खुद जाकर मेहनत के घर में बैठा है और बाउंड हो गया वहाँ पे बुरे असरात देने के लिए। तो यहाँ पर बैठकर जहाँ से आया है असेंडेंट को भी ख़राब कर रहा है, अखराजात के घर को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और देख कहाँ पे रहा है? 5वें घर पे पहली नज़र है उसकी, औलाद के सुख को डिस्टर्ब कर रहा है, प्यार मोहब्बत के मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है। 7वीं नज़र है 9th हाउस पे, वालिद से प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, नसीब में डिस्टर्बेंस को पैदा कर रहा है। और यहाँ से इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 12th हाउस में। अपनी घर को देख रहा है लेकिन बुरी नज़र से देख रहा है, ख़राब नज़र से, कि अपने ही घर को आग लग गई, घर के चिराग से, कुछ ऐसी मिसाल ली है। तो ये ख़ुद ही अपनी पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहा है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न आकर बैठ जाए जायचे के 4th हाउस में, यहाँ पर सैटर्न पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव असरात देता है, जहाँ से आया है उनके लिए भी, जहाँ बैठा है उस जगह पे भी, और कहाँ कहाँ देख रहा है? तीसरी नज़र छठे घर पे, 7वीं नज़र करियर के 10th हाउस पे, और 10वीं नज़र असेंडेंट अपने ही घर को देख रहा है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो गया। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे के 5th हाउस में अगर सैटर्न आकर बैठ जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है कि केंद्र का मालिक और असेंडेंट का मालिक मूल त्रिकोण में कहीं पे चला जाए और वहाँ बूद का ना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, जहाँ से आया है उनके लिए भी और जिस जगह पे बैठा है। 5th हाउस औलाद का सुख, प्यार मोहब्बत, अनसर्टेन गेन, और यहाँ से
तीसरी नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, मोहब्बत की शादी का योग भी बना रहा है, मैरिटल लाइफ का सुख भी देगा। 7वीं नज़र इसकी 11वें घर पे है, काम काज कारोबार का मुनाफा, ख्वाहिशात का पूरा होना। और 10वीं नज़र इसकी यहाँ से पड़ रही है जायचे के दूसरे घर में, तो फाइनेंशली तौर पे चीज़ों को बेनिफिशियल रखना। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सैटर्न आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, तो यहाँ पर सैटर्न ख़राब होता है। अब ये ना सोचिएगा कि इसको विपरीत राजयोग मिल जाएगा, क्योंकि सैटर्न के पास एक 12वां घर भी है। तो विपरीत राजयोग के लिए हमें असेंडेंट का अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन वो असेंडेंट का ख़ुद भी मालिक है तो ख़राब है। तो ये सैटर्न को एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर इसको विपरीत राजयोग नहीं मिलता। यहाँ पर इसको किसी नाम का कोई भी विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। एक्वेरियस असेंडेंट में विपरीत राजयोग है ही नहीं। तो यहाँ पर ख़राबी देगा, बीमारी देगा, कर्ज देगा, मायूसी देगा। और जिधर जिधर देख रहा है 8वां, 12वां और तीसरा घर, उन घरों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को एक्टिव करेगा। सैटर्न आकर बैठ जाता है जायचे के 7th हाउस में, तो यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी है, दिशा बल, और असेंडेंट को भी देख रहा है। लगन का मालिक लगन को देख रहा है। कोई भी सयारा कहीं से भी बैठकर अगर लगन को देखे तो बड़ा अच्छा होता है, अगर हबूद का नहीं है या नहस घर में नहीं है। यहाँ से सैटर्न पॉजिटिव देगा। तीसरी नज़र 9th हाउस पे, 7वीं नज़र असेंडेंट पे, 10वीं नज़र 4th हाउस पे, तो इन हाउसेस से रिलेटेड भी फ़ायदा। सैटर्न आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, ख़राब, नहस, बुरा, मैलेफिक हो गया कि असेंडेंट का लॉर्ड ही ख़राब हो गया। तो यहाँ से नज़र डालेगा तीसरी करियर प्रॉब्लम्स, 7वीं नज़र फाइनेंस में प्रॉब्लम, 10वीं नज़र औलाद से प्रॉब्लम, औलाद होने में प्रॉब्लम। सैटर्न आकर बैठ जाता है जायचे के 9th हाउस में, तो यहाँ पर सैटर्न को शर्फ मिलता है कि उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन, बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए। लेकिन डिग्री वाइज अगर ताकत में नहीं है तो कोई अच्छे असरात नहीं देगा, या अगर कम्बस्ट है तो अच्छे असरात नहीं देगा। तो यहाँ पर इसका स्टोन आंखें बंद करके भी पहन लिया जाए तो ये फ़ायदा देता है। और यहाँ से तीसरी नज़र 11th हाउस पे, 7वीं नज़र 3rd हाउस पे, और 10वीं नज़र इसकी 6ठे घर में, तो इन हाउसेस से रिलेटेड भी फ़ायदा देगा। सैटर्न आकर बैठ जाता है जायचे के 10th हाउस में, तो यहाँ पर सैटर्न अच्छा हो गया। एक योग यहाँ पे बनता है, क्योंकि 12वें घर का मालिक है और 12वें घर का लॉर्ड आकर 10वें घर में बैठा है, कि अब ये कंफर्म हो गया कि ये बंदा किसी एक मुल्क में बैठकर काम नहीं कर सकता, एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकता। अब इसको ट्रैवल करना है, इसको अपने काम काज कारोबार को किसी और करेंसी में शिफ्ट करना है, देन उसको फ़ायदा होगा, अपने लिए भी, काम काज कारोबार के लिए भी। और यहाँ से बैठकर तीसरी नज़र इसकी 12वें घर पे ही पड़ रही है, तो ये मज़ीद कंफर्म हो जाता है कि ये साहिब जायचा लड़का हो या लड़की हो, तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन इंटरनेशनल करेंसी, इंटरनेशनल बिज़नेस, इन चीज़ों के साथ उसका रहता है। और फिर इज़्ज़त भी देता है, शोहरत भी देता है, फेम भी देता है, क्योंकि 10वें घर का ताल्लुक़ इज़्ज़त और शोहरत से। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 4थे घर में, उसके लिए बेनिफिशियल। और 10वीं नज़र इसकी 7वें घर पे, उसके लिए भी बेनिफिशियल। सैटर्न आकर बैठ जाए जायचे के 11th हाउस में, यहाँ पर भी असेंडेंट का लॉर्ड आ जाए तो पॉजिटिव रहेगा एक्वेरियस असेंडेंट में। और यहाँ से असेंडेंट को अपने ही घर को देख रहा है, जैसे 7वें घर से देख रहा था, उसी तरह यहाँ से जब वो देखेगा, पहली नज़र डालेगा तो बेनिफिशियल रहेगा। 7वीं नज़र 5वें घर पे, औलाद का सुख, प्यार मोहब्बत का सुख। और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे, तो हर्डल्स, मुश्किलात को अपने दोस्तों के ताल्लुक़ से, पैसे से कह लें, सोशल सर्कल के थ्रू चीज़ों को दूर करेगा कि छोटी सी सिफारिश काम आ जाएगी, टेलीफोन पे सारे काम हो जाएंगे उसके। सैटर्न आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, अब अपने ही घर में आ गया। अब यहाँ पे क्या करें? असेंडेंट का मालिक है, 12वें में चला गया, घर भी नहस है, क्या करें यहाँ पे? कुछ ना करें। अब यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म होगी, वो क्या है? जुदाई।
अकेलापन, इनफरादियत साहिब ज़ायचा के अंदर रहेगी। अखराजात अपने घर में हैं कि अखराजात होंगे, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, फिर अपने आप को अलग थलग रखेगा सारों से, तन्हाई का शिकार होगा। क्यों? क्योंकि उस घर में बैठा हुआ है, उस चार दीवारी में बैठा हुआ है जिसका ताल्लुक़ ही अकेलेपन से है, जिसका ताल्लुक़ ही नज़र बद से है, जादू टोने से है। और यहाँ से जब बाहर देखेगा तो वहाँ प्रॉब्लम्स देगा, दूसरे घर में रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, सातवीं नज़र छठा घर, बीमारियाँ, कर्ज़ा, मायूसी, और यहाँ से 9th हाउस पे इसकी नज़र पड़ रही है 10वीं, तो वालिद से भी प्रॉब्लम या दूर रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।